बुद्धि। बुद्धि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और कब किया? फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में बुद्धि का प्रयोग किया था। बुद्धि क्या है? विभिन्न प्रकार की योग्यता ही बुद्धि हैं। बुद्धि कैसी होती है? अमूर्त होती हैं। समस्या को हल करने की क्षमता व गुण जिसके पास अधिक होगा वह अधिक बुद्धि वाला है। परिभाषा। फ्रीमैन ने बुद्धि के बारे में परिभाषा दिया। बुद्धि समायोजन, अधिगम व अमूर्त चिंतन की योग्यता है। टर्मन ने बुद्धि अमूर्त चिंतन के बारे में विभिन्न योग्यता का नाम है। विनय ने दिया है सिद्धांत। बुद्धि में 4 शब्द निहित हैं, अर्थात ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की योग्यता है। वुडरो के अनुसार बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि के 2 प्रकार हैं, थॉर्नडाइक और गैरिट के अनुसार। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार यांत्रिक बुद्धि, जिसको मूर्त बुद्धि भी कहते हैं, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। गैरिट ने भी 3 दिया है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। थॉर्नडाइक के अनुसार कितने प्रकार की बुद्धि हैं? 3 प्रकार के हैं। जैसे मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि में आ गया यांत्रिक बुद्धि, स्थूल बुद्धि, दिखाई देने वाली बुद्धि, व्यवहारिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि का मतलब होता है दिखाई देना। मूर्त मतलब होता है दिखाई देना। यांत्रिक बुद्धि हो गया, स्थूल बुद्धि हो गया, दिखाई देने वाली बुद्धि, और व्यवहारिक बुद्धि। इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त, यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि अमूर्त बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार में अमूर्त बुद्धि होती है। मूर्त बुद्धि में होता है इंजीनियर, कारीगर, वास्तुकार में कौन सी बुद्धि होती है? मूर्त, यांत्रिक बुद्धि। और अमूर्त बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि होता है। चिंतन करने की क्षमता को अमूर्त बुद्धि कहते हैं। जैसे दार्शनिक, कलाकार, कहानीकार, चित्रकार में अमूर्त बुद्धि होती हैं। सामाजिक बुद्धि में समाज में रहने वाले लोगों में व्यक्ति, राजनेता। सामाजिक बुद्धि हो गया समाज में रहने वाले लोगों में। समाज में रहने वाले लोग हैं व्यक्ति और राजनेता। बुद्धि की विशेषता है बुद्धि अमूर्त संप्रतियाँ हैं। बुद्धि परिवर्तनशील होती हैं। बुद्धि पर सर्वाधिक वातावरण जैसे वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। योग्यता, समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। बुद्धि की योग्यता है समायोजन। बुद्धि जिसके पास विशेषताएं है समायोजन, अधिगम और अमूर्त चिंतन। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। बुद्धि जन्मजात योग्यता है। प्रिंटर महोदय का कथन है कि बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है। प्रिंटर महोदय का कथन है। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है बुद्धि पर? वातावरण का। नाम मात्र का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है वंशानुक्रम का। सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है बुद्धि पर? वातावरण का। और नाम मात्र का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है वंशानुक्रम। बुद्धि के सिद्धांत हैं एक खंड या एक कारक सिद्धांत, जिसको निरंकुशवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके प्रतिपादक है अल्फ्रेड बिने और सहयोगी था स्टर्न और टर्माइन था। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक है स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन, जिसने बताया है कारक, सामान्य कारक को जी फैक्टर GF भी कहते हैं, और विशिष्ट कारक। 2 कारक होते हैं द्विकारक, जैसे सामान्य कारक और विशिष्ट कारक। सामान्य कारक को GF के रूप में भी प्रदर्शित किया, जैसे जी फैक्टर। विशिष्ट कारक S फैक्टर मतलब SF के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। त्रिखंड सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। त्रिखंड सिद्धांत द्विखंड और त्रिखंड के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। जैसे सामान्य कारक है GF, विशिष्ट कारक SF और सामूहिक कारक। बहुकारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। बहुकारकीय सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। इसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। बहुकारकीय सिद्धांत को बालू का सिद्धांत भी कहते हैं और इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी कहते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के कारक है असंख्य। समूह कारकीय सिद्धांत प्रतिपादक है लुईस थर्स्टन। इनके अनुसार 7 कारकों से बनी है बुद्धि।
त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड है। त्रियामी सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कैटल व हॉनी हैं। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक फिलिप वर्नन। पदानुक्रमिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? फिलिप वर्नन है। बुद्धि मापन काल 1905 से 1911। बुद्धि मापन को सफल बनाने वाला बीने था। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया था? बीने ने किया था। और मानसिक शब्द का प्रयोग बीने किया था। मानसिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? बीने ने किया था। बीने में से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। बीने से पहले बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर किया जाता था। शरीर के आधार पर सबसे पहले बुद्धि को मापन किसने किया था? लेवेस्टर ने। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? गाल्टन ने। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने 1885 में किया था। बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? कैटल ने किया था। बुद्धि शब्द का सूत्र 1911 ईस्वी में किसने दिया था? अस्टर ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र 1911 ईस्वी में अस्टर ने दिया था। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु दिया था अस्टर ने। बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था? अस्टर ने दिया था। बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु, इसमें गुना 100 नहीं होगा। इसमें अस्टर ने सिर्फ इतना ही दिया था, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु बुद्धि लब्धि का। इसके बाद इसमें 100 गुना नहीं है, तो सबसे पहले यदि पूछा जाए कि इसमें सूत्र दिया है अस्टर ने, जिसमें 100 से गुना नहीं होगा, ये अस्टर ने दिया था। और बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100, ये 1911 के बाद ये सूत्र टर्मैन ने दिया था। ये बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुना 100 का सूत्र किसने दिया था? टर्मैन ने। और मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु का किसने दिया था? अस्टर ने। IQ बराबर MA बटा होता है CA गुना 100। 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय बुद्धि परीक्षण किया था टर्मैन ने। बीने शैमन बुद्धि परीक्षण 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय बुद्धि परीक्षण किया था, जिसमें टर्मैन था। बीने शैमन बुद्धि परीक्षण यह सबसे सफल संशोधन माना जाता है। 140 या इससे ऊपर को कहते प्रतिभाशाली। 140 या इससे ऊपर को क्या कहते? प्रतिभाशाली। 130 से लेकर 139 तक को कहते प्रखर या अति श्रेष्ठ बुद्धि। 120 से 129 के बीच को क्या कहते? तीव्र या श्रेष्ठ। 110 से 119 को क्या कहते हैं? औसत से अधिक। 90 से 109 के बीच कहते औसत या सामान्य कहते, सामान्य बुद्धि वाला। 90 से 109 के बीच में औसत या सामान्य बुद्धि वाला। 80 से 89 के बीच में अल्प मंद बुद्धि। 70 से 89 को कहते हैं औसत से कम। और 50 से 69 को कहते हैं मूर्ख। और 25 से 49 को मूढ़ कहते हैं। और 25 से कम को जड़ बुद्धि कहते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का अंतिम स्तर उत्तर पारंपरिक स्तर। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास अंतिम स्तर के उत्तर पारंपरिक स्तर, जो प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास को में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। वस्तु अस्थायित्व, मतलब छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकाला इस बात का संकेत है कि शिशु निम्न में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। वस्तु अस्थायित्व। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक का सिद्धांत की पहली अवस्था इंद्रिय जनित कामक अवस्था में 18 से 24 माह का शिशु उन वस्तुओं के प्रति भी अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है जो सीधे दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, तथा वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढने लगता है। इस गुण को वस्तु अस्थायित्व कहा जाता है।